हेलो, आज का सभा का जो सभापति कर रहे हैं एवं संचालन महोदय और हमारे सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में उभर के आए प्रफुल्ला जी विधायक और हमारे मंचासीन पर सभी प्रबुद्ध साथीगण एवं आप लोग लखीसराय के तमाम प्रखंडों पंचायतों से आए हुए माता बहनें, भाई बंधु, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज ऐसे महापुरुष का हम लोग पुण्यतिथि मना रहे हैं जो कि भारत नहीं, उनका नाम विदेशों में है। भारत से नहीं, उनका नाम विदेशों में है और गिनीज बुक में नाम है और उनका हम 14वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो थोड़ा उनका इतिहास को जान लीजिए, क्योंकि आप लोग सुनते होंगे कि बूढ़ा है तो बूढ़ा नहीं बात करेगा, इसीलिए सभी से मैं कहता हूँ कि उनका इतिहास क्या है, उनका रहने व्यक्ति क्या थी, क्या कैसे थे, ये सारी इतिहास आप लोगों को मैं बताता हूँ। मानिए दशरथ हमारे बीच अब नहीं है, फिर भी उनका जन्म 14 जनवरी 1929 को हुआ था गया के गहलौत गांव में। और उनका हम लोग सभी लोग वक्ता लोग बोल चुके होंगे, लेकिन कोई वक्ता ऐसा नाम नहीं बताया होगा। मैं तो समझता हूँ इतने दीर्घा में जो बैठे हुए हैं शायद उनको मालूम हो कि दशरथ मांझी का पिता का क्या नाम था, उनका माता का क्या नाम था। इसलिए आप लोग नहीं जानते होंगे कि उन दशरथ मांझी का पिताजी का क्या नाम था। है कोई दशरथ मांझी का माता का नाम क्या है कोई पढ़े लिखे बुद्धिजीवी? नहीं है। इसलिए हम ऊपर से नहीं चलते, जब तक हम जड़ी से नहीं चलेंगे तो हम विकास नहीं करेंगे। हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो विकास मित्र हैं, जो अभी बोल रहे थे, अभी श्री जी बोल रहे थे कि जो समाज, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। जो समाज, जो कौम अपनी दुश्मन की पहचान ना करे वो लड़ाई कभी जीवन में जीत नहीं सकता। इसलिए आज हम लोग जो आए हैं अपने इतिहास को जानने के लिए। हे माता बहनों, आप मैं देख करके मैं बहुत खुशी हो गया हूँ कि आप लोग इतनी संख्या में आए तो बहुत है। आपका अगर आप आगे कदम रखिएगा तो हमारे भाई 100 कदम आपसे आगे चलेगा। इसलिए माता बहनों का उपस्थिति हमारे संगठन में, हमारे समाज में अखिल भारतीय जो है लखीसराय मुसहर सेवा संघ जो चल रहा है, इसमें आप लोगों का अधिक से अधिक भागीदारी होनी चाहिए। इसीलिए आइए फिर हम लोग बताते हैं। हमारे दशरथ जो मांझी हैं, उनका पिताजी का नाम मंगरू मांझी था। कोई बुद्धिजीवी लिखना चाहते तो लिख लीजिए। उनका पिता का नाम मंगरू मांझी, माता का नाम कठिया देवी था। माता का नाम दशरथ मांझी का माता का नाम कठिया और पिता का नाम था मंगरू। तो हमारे लोग तो ऐसे नाम हुआ करता था, मंगरा, बुझना, सुखरा, त्रिया, धुना, ठेकान, यही तो नाम है। ठगना, मुतना, पोचा, भुट्ठा, गोंगा, तोंगा, यही तो नाम धरा जाता था। इसीलिए हमारे दशरथ बाबू का जो नाम था आज हमारे बीच नहीं है। उनका पिताजी का नाम मंगरू था और उनका माता का नाम पचिया देवी था। तो आप लोग से मैं आग्रह करता हूँ कि मंगरू मांझी और पचिया देवी के नाम पर जोरदार ताली बजाइए। धन्य है माता पचिया देवी, धन्य है पिता मंगरू मांझी, जैसे संतान को छोड़े नहीं। बहुत वक्ता बोल गए कि तोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं, हम जब तक जिंदगी है सिर्फ छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आज वो 17 अगस्त 2007 को
आज हमारे बीच नहीं है। उन्होंने ऐसा, जो उनका पत्नी का नाम भगनी देवी, पुत्री का नाम राजकुमारिया, और वो जो उनका पुत्र था भागीरथ नाम था, एक लड़की एक लड़का, इतना उनका परिवार था। साथियों, उनका पत्नी पहाड़ पर चलते चलते गिर गई। आप लोग सिनेमा भी देखते होंगे माउंट मैनमानी, घर में जाकर देखिएगा कि हमारे पुरखों ने क्या किया है। इसीलिए माउंट मैनमानी इनका नाम पड़ा, पहाड़ को तोड़ने वाला। इसलिए उन्होंने, उनका पत्नी इसीलिए बोलता है मेरा समाज, हमारा समाज जो मांझी समाज जो है, कुछ भुइयां समाज इसको बोलते हैं, लेकिन हमारा इसको जहाँ जहाँ जाएगा मांझी समाज, आज का भी दिया हुआ चीज़ है कि वहाँ अपना पत्नी को लेकर चलता है। यार पत्नी छोटे के काम नहीं करता है आज तक लिए, जहाँ मांझी लोग जाता है वो सब बनिया जरूर जाएंगे। इसलिए जब खाना पहुँचाने जा रही थी, पहाड़ से गिर गई और बेचारे हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ दिया। तभी से दशरथ मांझी का हुआ कि मेरा परम प्रिय जो मेरा पत्नी है, मेरा परिवार है, जिसके सहारे में जीता था, अरे पहाड़ तूने हमारा पत्नी को तूने छीन लिया। तो बोलता है कि मांझी बड़ी डरपोक है। अरे मांझी ऐसा हिम्मतवान, मांझी से ताकतवर, मांझी से उल्लास करने वाला आदमी और भारत में कोई पैदा नहीं लिया। उसी के हे माता बहनों, हे मेरा भाई बंधो, उसी का आप लोग संतान हो, उसी का आप लोग उन्हें दिया हुआ चीज है। आप लोग कहते हैं कि मेरा कोख में सब फुलवके पैदा होता है। हे माता बहनों, अरे तुम्हारी ही कोख से दशरथ मांझी पैदा लिया, तुम्हारे कोख से मधु जगन्नीवाल चखरा जितना पैदा लिया है, सब वीरों की पैदा लिया है। इसलिए हे माता बहनों, तो आप लोग कमजोर मत समझिए कि हम लोग मुसरनी हैं जो कमजोर हैं, लेकिन तुम्हारे कोख से एक वीर से वीर पैदा लिया, और वीरों में वीर जो था तुलसी वीर, अभी का सब पैदा लिया है। इसलिए माता बहनों, आप लोग का कोख वीरों का है, वीरों का दिया हुआ है, लेकिन आप लोग महसूस करते हैं कि हाँ हम कुछ नहीं है। इसीलिए ऐसा मत सोचिएगा। हे मेरे भाई बंधुओं, आप लोग भी कमजोर नहीं हैं। आपके भी वंशज में हमारा ऐसा वीर पैदा लिया, तुलसी वीर पैदा लिया, बाबा दशरथ पैदा लिया, मधु जगन्नीवाल चखराज भी आप ही के वंशज में पैदा लिया है। सबसे खतरनाक देवता, सबसे बदमाश देवता कौन है? जो मसान है, वो भी आप ही का वंशजा से आता है। आप लोग बोलते हैं हम बहुत कमजोर हैं, अरे बोले के तुरास मसान धर दो, लेकिन हमारे माता बहनों गीत गा मसान के बोला वो इनकी आजावर ध्यान डूब जा। अरे भाई, हम लोग को झटैया करके सबको भगाते हैं, आप लोग गीत भजन गा करके हमारे मसान को नहीं घुसवाते हैं, तो कितना बड़ा हम कुछ खानदान के हैं। इसलिए तमाम आदमियों को, तमाम मेरे भाई बंधुओं को, तमाम मेरे माता बहनों को आज से समझ देना चाहिए, आज से गौरव कर लीजिए कि हम कोई नीच कोई खानदान के नहीं है, हम कोई नीच ऊंच खानदान के हैं। कोई यहाँ कोई दोस्त नहीं मानिएगा, अपना ऊँची पर नहीं बिठाइएगा। कितना बोल देता है माला मुसहरा। अरे एक आदमी हमको बोल दिया धनबाद में माला मुसहरा नहीं, आदत माँ बोल दिया तो भुइयाँ भक्कड़ी, और जहाज में बोला माला मुसहरा। 2 घंटा उसको पीछा किया कि माला जो कह लो, मुसहरा कह लो, तो हम एक जाति ही है, लेकिन माला की यार नाम बताओ, माला क्या चीज होता है। 2 घंटा जो उसको पीछा किया, तो बोल दिया कि ब्याह जी थोड़ा संस्कार जोड़िए, मुहन कैसे निकल गए। लेकिन आप लोग संदेश देते हैं अगर माला मुसहरा का हो, ऐसा थप्पड़ मारो, ऐसा थप्पड़ मारो तो गाल हो जाए काला, काला हो जाए, काला हो जाए। माला मुसहरा कहेगा, इसलिए उसको जहाँ माला का उसको ऐसा थप्पड़ मारो उसको गाल हो जाएगा काला। यही है माला मुसहरा। इसीलिए हम लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं, और हमारा इतिहास जो है बदमाश लोग इसको दबा दिया गया है, इसको ऐसा करके रखो ताकि इसको कोई उच्चा इतिहास का उच्चा नहीं कहे। इसीलिए तमाम लोग, हम किसी को बोलने जाते हैं, जितने भी गैर जाती है उसको कुछ बोलने के लिए जाते हैं, अरे हम तुमको क्या बिगाड़ते हैं, हम कमाने खाने वाले हैं, हम इंसान हैं। हमारे लखीसराय में अगर कोई बोल दे कि कोई ऐसा किया है लेकिन कुकर्म, लेकिन तुम्हारे लोग ऐसा कुकर्म करने वाला होता है, आदाम देता है कि भाई मुसहरा। हम लोग इंसान वंशज के पैदा किए हैं, हम लोग बाबा तुलसी का पैदान हैं, बाबा की है दशरथ मांझी का हम लोग हैं, हमारे वंशज से। हे माता बहनों, हमारी वंशजा से सबरी भागकर जंगल चल गई, उन्होंने नाम किया, कीर्ति किया, 7-9 प्रकार के भक्ति किया, 1-2 प्रकार के नहीं, 9 प्रकार के भक्ति करने वाली
सबरी जिसको आप लोग नहीं है, तो आप रामायण जो पढ़ने वाले लोग हैं वो रामायण को अध्ययन कीजिए कि राम ने हमने सबरी के साथ क्या किया था। उसमें लिखा है कि सबरी ने अपना शरीर को जोगाग्नि में भस्म कर लिया है। ये गलत है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं व्यासगिरी करता था तो टूटी सूत्री बहुत बच जाता था। इसीलिए हे माता बहनों, हे मेरे भाई बंधुओं, इसे 3 काम आप लोग बंद करो आज के दिन से बाबा के नाम पर। 3 काम बंद करो, मान, सम्मान और मतदान। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आज हम आप लोगों को बोल रहे हैं, किसी को बोल दिया मान जाते, हमारा लोग मान जाते हैं, चलो फन्ना बाबू ठकान बाबू चिन्ना बाबू बोला कि नहीं, मानो मत। और सम्मान, दूसरे की इज्जत करना, जब हमारा इज्जत तुम नहीं करते हो तो हम भी तुम्हारा इज्जत नहीं करेंगे, तुम मेरे द्वार से भागो। और मतदान, सोच समझ कर बहुत मान लिए आपने 74 वर्ष निकाला पेपर, अब बात दिया ऊपर चढ़ के कि देश मेरा आज़ाद हो गया है। अरे हमारे आज़ाद होता तो मेरा चेहरा पर ऐसे रहता है, हमारी माता बहनों भाई बंधु चेहरा किया है। इसीलिए मान, सम्मान और मतदान, ये 3 चीज देने के लिए हमारे दशरथ बाबा आज जो है इनका पुण्यतिथि के रूप में आज हम इसको हम ग्रहण करेंगे। अगर ग्रहण नहीं करोगे तो हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु, कोयलरी क्षेत्र में जहाँ जहाँ कोयला था वो दुवरिये पर भूइयाँ था, उसको उजाड़ रहा है। और देहात में जहाँ जहाँ गरमदरुआ है वही मेरा आदमी बस रहा है। अरे मेरा बाप दादा खाली गरमदरुआ निकल रहा है, और तुम लोग खतियाना केवाना कैसे चला गया। इसलिए इस गुजरने के कगार पर है मेरा मांझी समाज। बिहार में और झारखंड में भूइयाँ को उजाड़ने के लिए लोग तैयार हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नहीं, हम लोग को कोई देवता नहीं है, नो कोई पितर है, हम लोगों को चाहिए अरे पत्थर के भगवान नो, हमको फौलादी इंसान चाहिए। आज भूइयाँ समाज को दशरथ बाबा ऐसा इंसान चाहिए, पहाड़ तोड़ने वाला दशरथ बाबा ऐसा इंसान चाहिए, तभी हमारा कल्याण है। हम तो हमारा बाबा पत्थर काट सकते हैं, हथौड़े से काट सकते हैं। एक इतिहास और बताने का मैं कोशिश करता हूँ। ले लीजिए, दुनिया में 3-4 गो चीज अजूबा है, 7 गो है, लेकिन उसमें से है ताजमहल। ताजमहल का हम जानते तो हैं कि ताजमहल है आगरा में है, उसको शाहजहां ने बनाया, उसका पत्नी नाम था मुमताज महल। तो जितना प्यार फगुनिया को दशरथ बाबा करते थे, उतना प्यार शाहजहां मुमताज को करता था। और इन्हें कसम खाया था, हे मुमताज, अगर तुम हमसे अगर पहले तुम मर गई, तुम्हारे याद में मैं ऐसा चीज बनाऊंगा कि दुनिया देखेगा, पूरा विश्व देखेगा। जानते हैं शाहजहां ताजमहल को बनवाया। ताजमहल बनवाने में जानते हैं 200 मजदूर, कितना कहे 200 मजदूर रात दिन काम किया। 200 मजदूर रात दिन काम किया तो कितना समय लगा? 22 बरस। देखिए मेरा इतिहास, बुद्धिजीवी है, इसमें कान धर कर सुन लीजिए। रात दिन जब काम किया, 200 मजदूर रात दिन काम किया तो कितना समय लगा? 22 बरस। और हमारा बाबा भगनी देवी के चलते छेनी हथौड़ी निकाल करके ठुकुर काटने लगे तो कितना समय लगा? 22 बरस। शाहजहां भी अपनी पत्नी के लिए बनाया ताजमहल, बाबा ने जो रास्ता बनाया वो अपने पत्नी के तरह। तो क्या मेरा आदमी कोई कमजोर है? बता दीजिए है। और उसका देख रहे हैं, उसका जो ये है 360 फुट लंबा पहाड़ था, 360 फुट लंबा और 30 फुट ऊंचा चौड़ा था और 25 फुट जो है ऊंचाई। पहाड़ को काटने में बाबा ने सड़क बनाने में 22 बरस लगाए। और अभी वजीरगंज जो बाजार है और अतरी जो गांव शहर है, अतरी से गया जाने के लिए उसमें कितना समय लगता था? 55 किलोमीटर। अतरी से वजीरगंज बाजार जाने में 55 किलोमीटर था, ब्लॉक था कि वजीरगंज। लेकिन बाबा ने उसको काट करके 15 किलोमीटर कर दिया। बताइए, 55 को काटते 22 बरस में 15 किलोमीटर किया है। और फिर उसी को आप लोग संतान है। हे माता बहनों, इतना परिश्रमी इतना है। दुनिया में लोग बोल रहा है, किसी से हिम्मत, किसी से अगर सीखना है, पूरे विश्व को लोग सिखाता है, किसी से सीखना है
लगन है, जिज्ञासा है, हिम्मत है और ताकत है, किसी से सीखना है तो भारत में जाकर सीखो, गया में सीखो, जिसका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी जाकर सीखो, पूरे दुनिया में नाम है। कंठी माला ले लिए तो एक बारे लोग कंठी बजाता बोलते हैं साधु जी, ये तो पूरे दुनिया के बाबा हमारा साधु बन गए, पूरे दुनिया का इनका नाम जान रहा है। तो कौन साधु हुए? असली हमारा ये साधु हुए। इसीलिए तमाम लोगों से मैं आग्रह करता हूँ, आप लोग घर घर जाइए और घर घर जाइए और तमाम हमारे 2 तरह का संगठन चल रहा है, उस संगठन में आप लोग जुड़ने का काम करें। एक है मांझी मुसहर सेवा संघ है, जिसका हमारा अध्यक्ष बने हैं नौजवान हमारा अनिल बाबू बने हैं, और हम जो चल रहा है इसीलिए बोलते हैं कि हम सिर्फ हम ही हैं, बाकी अब तुम लोग घस को जाओ, झोरा तुम उठाओ, इसका नाम है हम, समझेंगे। तो हमारे तमिला जी ने और इसके अग्नि हमारा दूध के काम में हमारे विधायक प्रफुल्लता कर रहे हैं। उस कारवा को आगे बढ़ाने के लिए पतंग तो उड़ रहा है, लेकिन गुड्डी उनके पास में है, जिधर जाएंगे हम लोग उधर चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए साथियों, हम लोग आज 14वां पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर इसीलिए तन मन धन लगाकर किसी तरह कीमत मान सम्मान पाने के लिए कीमत चुकाना पड़ता है। कीमत चुकाए बगैर मान सम्मान मिलना संभव नहीं है। कोई मीटिंग करता है तो चंद रुपया हाली नहीं मांगा, वैसे को रहता हाली नहीं मांगी यार, तो रोज खा ही कोई मीटिंग ना होगा, खर्चा पैसा होगा कि नहीं होगा। इसीलिए तमाम इसको पीछे करना नहीं है। एक आदमी जो घरे घर भीख मांग करके उघारे पे रह करके चंदा इकट्ठा करके आज भारत का सबसे मजबूत आदमी बन गया है। आप लोग तो पेट ओढ़ करके हमारे कार्यकर्ता लोग जाएंगे आपको घर में, कैसे खाना खिला दो, उसको संभाल करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसीलिए तमाम माता बहनों से मैं खास करके आग्रह करता हूँ कि आप लोग जो है, आप लोगों के आगे में श्रीमती लगता है, आप लोगों के आगे में श्रीमान लगता है। जितना बैठे हुए हैं आप लोग श्रीमान हैं और श्रीमती इधर है। अगर श्रीमान है तो श्रीमती को काट देते हैं, अगर श्रीमती है श्रीमान को काटते हैं। इसलिए मति, बुद्धि, दिमाग, हे माता बहनों, आज हमारे बीच एक अभी रखा रही है, अगले मीटिंग में भी मेरा साथ थी जी जया देवी। इसलिए हर मीटिंग में बेचारी ये परिश्रम करती है। इसलिए तमाम लोगों से मैं कहता हूँ कि जया देवी जो विकास मित्र है कैंडी पंचायत के, इनके नाम पर भी एक जोर ताली बजा दीजिए ताकि इनका हौसला बुलंद हो जाए। इसलिए तमाम हम लोग जगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा जगने का हम लोग संकल्प ले सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा कदम को बढ़ाइए। हमारे पीछे दादा लगे हुए हैं, बहुत से लोग लगे हुए हैं। आप लोग नहीं हैं, अकेले नहीं हैं। आपको थाना में नहीं अकेले नहीं जाना होगा, उसके लिए कार्यकर्ता जिला से लेकर के प्रखंड से लेकर पंचायत तक सब आपको कंप्लीट हो गया है। इसलिए आप लोग को डरना नहीं है। इसलिए तमाम लोग आप लोग हम लोग संगठन को चलाने के लिए तमाम लोग एकजुट होकर के चलने का काम करेंगे, तभी हमारा विकास हमारा संभव है। अब तो कहीं हम जाते थे, धनबाद जाते थे तो पूछते थे अरे कहाँ गया पापा मम्मी ये सब है, तो बोले कि अरे 1000 रुपया देने जाते, बोले न खाओ न खाओ, हजारी बात न हो। और तुम क्या करता है, ऐसे आज तक तो पर्दा लगा लेता था, तो हम मन कहते हैं हम लोग चोर चुहार थोड़ो या बुलाओ मम्मी पापा बुलाओ कम से कम। तो ऐसा हम नहीं देखना चाहते लखीसराय जिला में। कम से कम हमारा कार्य करता जाए तो कुछ रोटा पानी बैठने का पूछिए क्या समाचार है, क्या खासकर आपको माता बहनों से आप लोग बहुत डरती है। आप लोग आगे आइएगा तो मेरा भी ताकत आगे बढ़ेगा। इसलिए तमाम लोग इसीलिए कहते हैं हे मेरी माता बहनों, हे मेरे भाई बहनों, अगर समाज को आगे ले जाना है, अगर समाज को बढ़ाना है तो घर घर से एक बेटा शिक्षित बेटा को इस समाज के लिए दान करना होगा। और आप लोग कहते हैं माता बहनों, अगर आप चाहते हैं कि मेरे जीवन में खुशहाली आइए, मेरे जीवन में मुस्कान आए, तो घर घर से एक बेटी को पढ़ी लिखी थी कि मेरी बेटी अभी आई, ऐसे ऐसे बेटी को निकालिए। ई टोला से वो टोला से अपना टोला भी घूमेगी और सभी को शिक्षित और जागृत करने का काम करेगा, तभी मेरा ये कारवा आगे बढ़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा आदमी है
जो हम बहुत चीज़ शिकायत सुनते हैं, लेकिन एक लास्ट में है कि हम एक तो दोहा पढ़ते हैं, तो दोहा का क्या नाम है? सब बोलता है भाई, इतना नहीं बोलता है कि नहीं सुधरेगा, बड़ी सुधार लिए, बड़ी सुधार में सुधरते। हम पूछते हैं कितना है? 10,000, 20,000, 50,000 आपका खर्चा हुआ है। अरे जो बेचारा आगे काम करने वाला आदमी है उसको तुम भड़काने का काम करता है। इसलिए कहा गया है कि ये जो जख्म है, ये जो दिल में जो जख्म है, ये फूट से है। फूट से जख्म होता है? फूट से जख्म नहीं होता है सर, क्या होता है? फूट से किसी को जख्म हुआ है तकले नहीं हुआ है? तो इसी है दोहा है कि ये जो जख्म है ये फूल से है, कांटों की शिकायत कौन करे? ये जो जख्म है फूल से है, कांटों की शिकायत कौन करे? और दुख जो अपनों ने दिया, अरे दुख जो अपनों ने दिया तो गैरों की शिकायत कौन करे? कौन करे? कौन करे? आज बड़ी अफसोस की बात है कि माजी दुश्मन माजी होता है, तो थोड़ा हम लोग को धैर्य करना होगा। जितना भी कार्य करता है मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप धैर्य धारण कीजिए। चलिए दूसरे दिन समझाया जाएगा, तीसरे दिन समझाया जाएगा। अगर कोई बदमाश है उसको नाथना चाहोगे तो धीरे धीरे तुझका उसको नाक में नाथो, तभी न खाएगा, क्योंकि उसका 52 बिहार हवा लगा हुआ है। इसे तमाम लोग, अब मैं इस अवसर पर तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूँ जो हमारी इतनी एड़ी चोटी करके जो कार्यकर्ता लोग हमारे आप लोगों को बुलाने का काम किया, उनको भी बधाई देता हूँ कि आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने इतना मेहनत करके, इतना कड़ी मेहनत करके हमारे इनको बुलाने का, बाबा का पुण्यतिथि मनाने का काम किए। इसलिए मैं चाहता हूँ छोटा ही सही बाबा का मूर्ति लगाकर टोला मोहल्ला में 30 तारीख तक मना सकते हैं। 30 अगस्त तक ले हम गाँव मना सकते हैं। अगर किसी को हो भाई कि उनको बुला लें, 2 उसको बुला लें, तभी मेरा जो पारिवारिक रिश्ता है चलेगा। हम धनबाद में रहते थे तो क्या करते थे, कभी छठियारी हो, बर्थडे है, किसी को कार्य हो गया उसमें हम लोग जाते थे। और छठ पूजा तक भी हम जाते थे प्रसादी खाने के लिए। 10 को मोटरसाइकिल लग गया उसके द्वार पर, उसका पहले जाओ सीना चौड़ा हो गया, अरे इसके द्वार पर 10 को मैंने लग गया, गाड़ी लग गया, इसका मतलब ये होनहार आदमी है, ये बढ़िया आदमी है। इसलिए तमाम लोगों से मैं कहता हूँ हम आप लोग पर्व त्यौहार करने में पूरा माहिर हो। हे माता बहन आप लोग बोलिएगा कि हम त्यौहार कर रहे हैं, बुला लिए प्रभुता बुला लीजिए, उधर अनिल जी को बुलाइए, अनिल जी 10 आदमी जाएंगे लेके आपके द्वार पर, कुछ खाएंगे। बर्थडे हो गया, खिलाइए मत, चाय नाश्ता दे दीजिए, हम लोग को छुट्टी भाई हम जा रहे हैं कि नहीं भाई वो रहते तो बड़ी बड़ी ये चीज़ कहते, वो नहीं है, ऐसा मत कीजिए। जहाँ तक इसका शक्ति है बर्थडे में बुलाइए, तैयारी में बुलाइए। और तमाम लोग इस ढंग से हम लोग भाईचारा निभाना चाहते हैं तो इस तरह से भाईचारा निभेगा। और कोई बोल दिया कड़ा तो कड़ा से कड़ा जवाब नहीं होता है, गंदा से कहीं गंदा साफ होगा ऐसा सुना है? उसके लिए स्वच्छ पानी चाहिए, बढ़िया पानी चाहिए। इसलिए गंदा से गंदा नहीं होगा। जो कड़ा बोल रहा है उसमें नरम होना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता को, हमारे भाई बहनों को, हमारे माता बहनों को बहुत चढ़ाता है कि वो आया तो तुम बोल के चला गया, नहीं, उसको समझिए, अच्छा से समझिए कि मेरे द्वार पर से अपना बाल बच्चों को छोड़ करके, अपना घर को छोड़ करके और हमको समझाने का आया है, तो जरूर कोई अच्छा बात हमें बोलने के लिए आया है। इसलिए तमाम आज उपस्थित लोगों को मैं आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। उससे पहले मैं तमाम भाई बंधु, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी और माता बहनों से मैं पहले क्षमा का प्रार्थी हूँ। हो सकता है मुझसे कुछ निकल गया होगा, इसीलिए आप लोग उसको क्षमा करेंगे। और क्षमा करते करते मैं आप लोगों को वचन देता हूँ, आप लोगों का वचन देता हूँ कि आप लोग जहाँ भी बुलाइएगा, जहाँ भी हमको उम्र में जहाँ भी मुझे ताकत रखना है कि जहाँ भी बुलाइएगा, अब हम रात दिन आप लोगों को सेवा करने के लिए तात्पर्य है। कहा कि चिड़िया उड़ी, पंछी उड़ी आकाश से, अरे पंछी उड़ी आकाश से, जाग बैठा कश्मीर, अरे माली महिलाएं सब एक हो जाए, आपका बदल जाएगा तकदीर, आपका बदल जाएगा तकदीर। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गार्जियन स्वरूप, जिन्होंने बहुत कीमती समय देते हुए